1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान यानी साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं बल्कि एक सियासी नाकामी थी। 74 या 94,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हमने लिए थे तब छोड़े थे, उनको ट्रायल पे डालते। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ये किया था, वो किया था। तो जब भुट्टो साहब अपने 94,000 पाकिस्तानियों को लाए थे जो प्रिजनर थे, और वो किस बुनियाद पे लाए थे? शिमला एग्रीमेंट पे लाए थे ना। बात खत्म हो गई हुई है, एवरीबॉडी नोज दिस। जो 71 की जंग थी वहां पर 93 सोल्जर्स नहीं थे, वहां पर जो इंडिया के कब्जे में थे वो थे 43,000 सोल्जर्स। दुख यही है, उसकी वजह ये है कि सिर्फ नारे की हद तक कागजों में पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उनसे पूछे जिनकी बहनें, फूफियां, खाले, मामू मारे गए थे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया और वहां की आवाम चर्चा कर रहा है कि 1971 की जंग आर्मी की फेलियर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल फेलियर थी, यानी कि सियासी नाकामी थी। दरअसल ये बातें पाक आर्मी के हाल ही में रिटायर्ड हुए जनरल बाजवा ने अपने विदाई समारोह में कही। बाजवा ने 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना की शर्मनाक हार को सैन्य विफलता के बजाय सियासी नाकामी करार दिया। पाकिस्तानी सेना के लिए ये नई बात नहीं है, इसके पहले भी जनरल मुशर्रफ ने करगिल की हार को सियासी नाकामी बताया था। पाकिस्तान में क्या होगा वहाँ की सेना तय करती है। बाजवा ने यह भी कहा कि युद्ध में 92,000 सैनिक के बजाय 34,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था और उनका मुकाबला 2.5 लाख इंडियन फौज से था, इसलिए इसे हार नहीं देखा जाए। हमारी सेना बहुत बहादुरी से लड़ी और अभी तक उनकी शहादत को सम्मान नहीं मिला। शायद जनरल बाजवा यह बताना भूल गए कि पाकिस्तानी सेना ने वहां कितने मासूमों के खून बहाए, कत्लेआम किया, नस्ल भेद किया, लाखों लड़कियों के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने रेप किए और मुजीबुर रहमान सरहदों के के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, 10 लाख की फौज है, आपका बजट कौन देगा? पहले तो आप सारा बजट ले जाते हैं जो पाकिस्तान का। वह सब आपके ये एक स्पीच करके चले जाना कि सियासी पार्टी। और दूसरा मैं मेंशन करना चाहूंगा, बल्कि मैंने तो जिस वक्त ये स्पीच सुनी है, आई एम वेरी वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कह दिया है कि सन 70 की शिकस्त जो थी वो भी सियासी शिकस्त थी। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा। AR सदीकी साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर याहिया खान के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि जनरल उमर के जरिए जो याहिया खान थे वो पैसे सियासतदानों को देते रहे उस वक्त, और उस वक्त के इलेक्शन जो थे वो भी डूबियस थे। तो ये आपकी इन्वॉल्वमेंट आज से नहीं है, आपकी इन्वॉल्वमेंट 1947 से है। अयूब खान किस तरह बने थे प्रेसिडेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपने सिर्फ एक, मैं कहता हूं जब भी मार्शल लगा वो एक पाकिस्तान की शिकस्त थी, आपको सारी शिकस्तों को एक्सेप्ट करना चाहिए था। जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ साहब ने एक जहाज से बैठ के एक बंदे को जेल अरेस्ट करा दिया था, वो भी एक शिकस्त थी पाकिस्तान की। ये सारी शिकस्तें आपने एक्सेप्ट करनी चाहिए आपको। और दूसरा ये कि जब तक किसी चीज को एक्सेप्ट न करें, एडमिशन न करें, कुरेक्शन ठीक नहीं होती। कुरेक्शन होती ही नहीं उसके बगैर। 25 करोड़ लोगों का ना कोई मुस्तकबिल है, और आपका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि फौजें तो तैयार हो। अब आपने जो जिस कोड का दिया है आपने रेफरेंस, उनका मैं नाम भी बता देता हूं। जो नादरन आर्मी कमांड के अपेंद्रा उनका नाम है, अपेंद्रा देवदी उनका नाम है। उन्होंने जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल, इट इज अ मैटर ऑफ सिग्नल, वी कैन टेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये दूसरी स्टेटमेंट है। पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब पहले ही पिछले 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दे चुके थे, जे चुके। बाजवा साहब इन स्टेटमेंटों का भी जवाब दे देते उसी स्पीच के अंदर, बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे जैसे लोग अब आज परेशान है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्यों नहीं जवाब देते तारड़ साहब? डिफेंस मिनिस्टर बोला है, अमित शाह बोला है, नरेंद्र मोदी कारगिल में जाके बोलते हैं, अभी उनके नॉर्दर्न जो कमांड के जो जनरल साहब बोलते हैं। क्यों पाकिस्तानी जवाब नहीं देते? क्या खाइफ हैं, डर गए हैं, या चीमा साहब डिफेंस और बैरियर के प्लाटों से ऊपर सोच जाए तो तब हो। और मैं ये पूछना चाहूंगा बाजवा साहब, आपने कहां रहना पसंद फरमाएंगे? आपके बच्चे भी बाहर होते हैं। मुझे ये बताएं, इस वक्त जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, सबके बच्चे तो बाहर हैं। Yes. They don't have nothing on stake in Pakistan. That is the biggest tragedy of Pakistan.
तो मेरा नहीं ख्याल है कि 71 के वाक़े की शर्मिंदगी का ज़िक्र करने की ज़रूरत थी। और जिस तरह फिर उन्होंने ज़िक्र किया कि हम बड़ी बहादुरी से लड़े और हम 90,000 नहीं थे, 34,000 थे और हमारा मुकाबला 2.25 लाख इंडियन आर्मी से था, तो 2 लाख जो है ट्रेन्ड मुक्ति बाहिनी थे। तो उसमें सवाल ये उभरता है कि ये मुक्ति बाहिनी ट्रेंड हुए क्यों? और उस वक्त या उससे पहले गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत किसकी रही है और वो अयूब खान हुकूमत हवाले किसके करके गए थे? असल इश्यूज क्या थे? बंगालियों के साथ ज्यादती करने वाले कौन लोग थे? कि बहुत कम पाकिस्तानियों को पता होगा कि जो अक्सरियती सूबा था उसका ना तो कोई फेडरल सेक्रेटरी था और ना उस फौज में कोई लेफ्टिनेंट जनरल था। तो एक दास्तान अजीम है वो पूरी, इल्जाम लगा देना, सियासी मसला करार देना और सियासतदानों को आज के गन का भी जिम्मेदार करार दे देना और बड़े आराम से एक जुमले में फारिग कर देना कि जी हमसे भी गलतियां हुई। और फिर इम्पोर्टेड रिजीम और आरटीएस सब और अदम बर्दाश्त सब सियासतदानों पे डाल दिया। सबसे अहम बात तो ये है कि ये सियासतदान पैदा किसने किए? क्या ये जमीन से खुद उगे थे या इन्हें अवाम लेकर आई थी? वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, XYZ किसी का भी नाम लीजिए, ये सब इसी नर्सरी से आए हैं ना। इसी गेट नंबर 4 जो शेख रशीद कहता है इंक्लूडिंग हिम, सब वहीं से आए हैं। तो सबको पता है कि वो एक तकरीर थी और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो एक शोधा की तकरीब थी, जहां बेवाएं बैठी थी, जहां उन बच्चों की माएं बैठी थी जिन्होंने अपने प्यारे खोए, उनके बाप बैठे थे और वो हैरानी से देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। पहली जंग हुई थी ना, वो मेरे इतना ज़हन में था कि पहली जंग के बाद जो दूसरी जंग हुई थी वो इंडिया जीता था। पहले जंग के बाद दूसरी जंग जो पहली जंग हमारे का 63 की हुई थी, तो उसके बाद 71 की हुई है, वो इंडिया जीता था, 63 की पाकिस्तान जीत गया था जब ये टैंकरों के नीचे बढ़ गए थे। बिल्कुल सही। अभी हमारे आर्मी चीफ साहब रिटायर हो रहे थे, रिटायर होते होते उन्होंने एक इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जब 71 की जंग थी, 71 की जंग के अंदर इंडिया कहता कि भाई तुम्हारे 93,000 जो सोल्जर्स थे वो इंडिया के कब्जे में थे, उन्होंने सिलेंडर कर दिया था पाकिस्तान के फौज ने। आपको लगता है कि हमारे फौज ने सिलेंडर किया होगा? नहीं किया होगा। नहीं किया होगा। क्या कह रहे? हमारी कौम में इतना, हमारी फौज में भी और हमारी कौम में भी इतना जज्बा है कि वो ना किसी का आगे आसानी से ढेर नहीं हो सकते। हमारे अभी आर्मी चीफ ने कहा, इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? सर देखें, अब आर्मी चीफ अल्लाह जानता उस टाइम होने के नहीं साडा जो अंदाजा कहता है ना भैन, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता मतलब सिलेंडर किया ही नहीं, आप मानते ही नहीं? ना, ये पाकिस्तान ने सिलेंडर किया होगा हमारी पूरी फौज ने, तो ये नहीं मैं बात मान सकता। मानते ही नहीं हो? ना, इस बात को नहीं तस्लीम। आप मानते हो या नहीं? नहीं, मैं भी नहीं मानता। तो फिर क्या मानते हो आप? पाकिस्तानी फौज मोस्ट पावरफुल। यार अगर हम हारे हैं तो हार को तस्लीम करना कौन सी गलत बात है? नहीं हारे ना, पावरफुल है, एटमी ताकत है हमारे पास।